नमस्कार, न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारी इस मुहिम के तहत न जाने अब तक कितने ही बाबाओं के पाखंड का खुलासा हुआ, न जाने कितने ही बाबाओं के पाखंड की दुकानें बंद हो गईं। लेकिन मुहिम की एक कड़ी सभी के लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस बार चमत्कार के दरबार का द्वार खुलता है दक्षिण दिशा में। एक से बढ़कर एक दावा, चमत्कार है या छलावा। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में अब तक आपने अजब गजब बाबाओं का दरबार देखा। कोई जिन्नात बुलाने का दावा करते हैं, कोई भूत भगाने का दावा करते हैं, कोई दिव्य पानी से लाइलाज बीमारी खत्म करने का दावा करते हैं, कोई मंत्र से दीपक प्रज्वलित करने और हवा से हीरा निकालने का दावा करते हैं, कोई भक्तों की पर्ची निकालकर उनके अतीत और भविष्य में झांकने का दावा करते हैं, कोई देता है टच थेरेपी, किसी के पास बोतल वाली रेसिपी। ऐसे तमाम स्वयंभू बाबाओं के चमत्कार के दावे को न्यूज नेशन तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परख रहा है, जिसमें आज बारी है अघोरी तांत्रिक अमरनाथ बाबा की। अब अघोरी तांत्रिक का दरबार सिद्ध मंत्र कर पाएंगे चमत्कार। क्या बाबा अमरनाथ अपने सिद्ध मंत्रों से चमत्कार दिखा पाएंगे? मुखकमल वासिनी सर्वजन मोहिनी स्त्रीवश्य पुरुषवश्य सर्वजनम त्याकरी त्रैलोक्य मोहिनी। क्या अमरनाथ बाबा अपने भक्तों की समस्या का समाधान कर पाएंगे? बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर आज जानेंगे कि बाबा अमरनाथ के दावों में कितना दम है। तांत्रिक अमरनाथ के दावों की पड़ताल। बाबा के दावे हैं सिर्फ भ्रमजाल। आज बात करेंगे एक ऐसे दरबार की जहां काले जादू के क्षेत्र में मार्गदर्शन मिलता है, जहां प्रेत बाधा से लेकर हर तरह की समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता है। बेंगलुरु का यह दरबार है कथित तांत्रिक बाबा अमरनाथ गुरुजी का। हालांकि बाबा के नाम के साथ गुरुजी कैसे जुड़ा, इसका तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस दरबार को लेकर बताया जाता है कि जब आध्यात्मिक प्रथा और तंत्र विद्या के लिए मार्गदर्शन नहीं, बाबा अमरनाथ को गुरु बना दिया है। और अब बाबा अमरनाथ वशीकरण से लेकर हर समस्या का समाधान तंत्र से करते हैं। बाबा करते हैं तंत्र विद्या, कहां कहां सिद्ध किया। माथे पर सफेद त्रिपुंड, त्रिपुंड के बीच में लाल टीका, गले में रुद्राक्ष समेत कई मालाएं और शरीर पर कभी लाल तो कभी दूसरे रंग की चादर। नाम अघोरी तांत्रिक अमरनाथ बाल रुद्रनाथ काल भैरव ब्रह्मास्त्र गुरुजी। काम तंत्र मंत्र से लोगों की समस्याओं का समाधान करना। ये 3 अक्षर क्या है, ये 3 अक्षर को कैसा करना है? ये 3 अक्षर को 10,000 बार अगर आप जाप करोगे तो आपको ये 3 अक्षर मंत्र सिद्ध होगा। बीच में आग जल रही है और उसके चारों तरफ लोग पालकी में भगवान की मूर्ति बिठाकर गोल गोल घूम रहे हैं। तस्वीरें तांत्रिक अमरनाथ बाबा के बाल की पूजा की हैं।
जिसके बाद अमरनाथ बाबा विशेष पूजा का विधान शुरू करते हैं। बाबा अमरनाथ तंत्र सिखाते हैं, भक्तों को सिद्धि का रास्ता बताते हैं। तांत्रिक अमरनाथ सोशल मीडिया पर मंत्र सिद्धि का भक्तों को रास्ता भी बताते हैं। दावा करते हैं कि उनके बताए हुए मंत्रों का जो भी जाप करेगा उसकी हर समस्या का समाधान होना तय है। एक बार सिद्ध होने के बाद प्रतिदिन आप 108 बार अगर जाप करेंगे तो आपको धनाकर्षण और जनाकर्षण होकर आप बहुत सुख शांति के साथ रहेंगे। सिद्ध किया हुआ मंत्र है, मैं खुद बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा अधिकार है इस मंत्र आप पाने के लिए और उपयोग करने के लिए। आम इंसान होकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं और योग उठा सकते हैं, ये मेरा वादा है। बाबा अमरनाथ बेंगलुरु में रहते हैं, लोगों की हर समस्या का समाधान बताते हैं। मंत्र सिद्धि से लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। अगर आप ये सब करके भी आपको समस्या का पूरा समाधान नहीं मिला तो ज़रूर आपके लिए जो आपका समस्या है उस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। खुद को तांत्रिक कहने वाले अमरनाथ बाबा कई दावे करते हैं। मसलन वशीकरण करने का दावा करते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लोगों की पारिवारिक समस्या दूर करने का दावा करते हैं, लोगों के पैसे की समस्या का निवारण करने का दावा करते हैं, लोगों की किसी भी तरह की समस्या को हल करने का दावा करते हैं। अपने दावों को पूरा करने के लिए तांत्रिक बाबा अमरनाथ लोगों को सिद्ध मंत्र देने का दावा करते हैं। बाबा का दावा है कि वो अपने भक्तों को सिद्ध किया हुआ मंत्र देते हैं, जिसकी बदौलत लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। बाबा अमरनाथ भक्तों के लिए जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उसके एवज में वो पैसे भी लेते हैं। बाबा अमरनाथ के दावों में कितनी सच्चाई है, इसी बात को परखने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच दिया है। सवाल है, क्या बाबा अमरनाथ अपनी सिद्धि को साबित कर पाएंगे? क्या बाबा अमरनाथ के दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक बाबा अमरनाथ जी। बाबा अमरनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में हमने देखी जिसमें आप अपील करते नजर आ रहे हैं लोगों से कि अगर किसी को कोई समस्या है वशीकरण की या बाकी चीज़ों की तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा बताइए अपने बारे में और वशीकरण कैसे पॉसिबल हो पाता है वो थोड़ा समझाइए दर्शकों को। नमस्कार। अरे होम आदेश, जय मां काल आदेश। पहली बात, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है वो दिल को जो लगता है उसी से काम होगा। हमेशा दिल से ही काम होगा वशीकरण का। कभी भी बहुत सारे लोग वशीकरण के बारे में बहुत गलत जानकारी है जी। सिर्फ वशीकरण ऐसा मंत्र बोलने से हो जाएगा या कोई एक तबीज़ देने से हो जाएगा या कोई एक टोटका करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वशीकरण एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा साइंस है, लॉजिक है उसमें, मैजिक भी है। ठीक है। पहले विश्वास होना चाहिए, जो वशीकरण करवाना चाहता है उनको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाबा अमरनाथ, आप जब वशीकरण कराते हैं उसका बाबा जी, 50% बाबा जी, जब आप वशीकरण कराते हैं तो आप वो साइंस बेस्ड होता है या तंत्र मंत्र बेस्ड होता है? दोनों होता है। देखिए, आज का जो साइंस बात कर रहे हैं ये आज का है, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो प्राचीन है। बस दोनों साइंस है। ठीक है।
तो आप कह रहे हैं कि विज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं आप और तंत्र मंत्र क्या का भी सही इस्तेमाल लगा? करते हैं। आप अपने नाम के साथ तांत्रिक लिखते हैं, आप खुद को अघोरी भी कहते हैं। 100% जी 100%। थोड़ा बताइए अघोरी विद्या आपने हाँ। कब से सीखनी शुरू की, हाँ। कैसे आप अघोरी बने, थोड़ी जानकारी दीजिए अपने बारे में। मैं तो पहले से तांत्रिक हूँ, हमारे वंश में तांत्रिक लोग आते रहे, लेकिन बीच में मेरा जो नाम है वो मैं पैदा होने से पहले ही नाम रखा गया था अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा में मेरे पापा जब जी मिलिट्री में काम कर रहे थे तब मेरा नाम रखा गया था। तो वहाँ से मेरा जन्म का कुछ महत्वपूर्ण था, तो मुझे भी शिव जी से बहुत प्यार था। तो ऐसे आगे जाके जैसा तांत्रिक बना तो और ज़्यादा पाने के लिए मेरा अघोर दीक्षा हुआ तारापीठ में 16 साल पहले। जी तांत्रिक होकर 30 साल हो गया। अघोरियों के बारे में जितना हमने पढ़ा उसमें तो हमने पढ़ा कि कई शक्तियां होती हैं जो बोलिए। अघोरियों को मिलती हैं, संभवतः 18 शक्तियां होती हैं। आप कितनी शक्तियां इनमें हासिल कर चुके हैं अब तक? 7 शक्तियां आप 7 शक्तियाँ हासिल किया है। जी 2 साल में 1 शक्ति हासिल करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप रक्षण, गति, 1 शक्ति हासिल करता हूँ। अवगम और अवति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये 7 शक्तियां आपको प्राप्त हैं। बराबर। अवति शक्ति तो अघोर पंथ में कहा जाता है महाराज जी कि उसमें तो त्रिकालदर्शी बन जाता है व्यक्ति। जो अघोरी होता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो इस वक्त हम एक त्रिकालदर्शी बाबा अमरनाथ से बात कर रहे हैं। बराबर 100% आप सही बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है त्रिकालदर्शी का, थोड़ा समझाएंगे आप अघोर विद्या में? अरे इसमें तो बड़ी बात कोई बात नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी बस। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देंगे है, उसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देते हैं। महाराज जी ये हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति सीधे ना पहुंच पाए, मतलब मैं अभी आपसे यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरे भूत के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं, या आपके यहाँ मुझे पहुंचना पड़ेगा? देखिए कभी कभार पहुंचना पड़ेगा, कभी कभार उसका जो समय अच्छा है, अगर हम सीधा पीठ पे बैठा है जी तब हम बता सकते हैं। तो अभी आप पीठ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? नहीं। अघोरियों की तो अलग अलग शाखाएं भी होती हैं संभवतः बाबा अमरनाथ, आप किस शाखा से जुड़े हुए हैं? हम नटेश्वरी पंथ से जुड़ा हुआ है। बाबा अमरनाथ अघोरियों की तो साधना भी संभवतः 3 तरीके की होती है। का पंथ भी कहा जाता है इनको। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। आप तीनों साधना करते हैं या कोई एक साधना? हम ज्यादातर शमशान साधना करते हैं। तो आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं किस तरीके की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं? शिव साधना और शव साधना भी हो जाता है। महाराज जी आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और कैसे आप उनका निदान करते हैं? को लेकर ज्यादातर वशीकरण के लिए, काला जादू निकालने के लिए, यक्षिणी का विद्या सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। कर्ण पिशाचनी का, ऐसे बहुत सारे विद्या सीखने आते हैं लोग मेरे पास। तो लगभग कितने लोग आते हैं और आपके भी पास? बहुत सारे उपाय के लिए, भूत प्रेत पिशाच को भगाने का। ऐसे करो कभी कभार 100-200 लोग हो जाते हैं महीने में जी। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। क्या फीस है आपकी? वो इंसान के ऊपर और समस्या के ऊपर महत्वपूर्ण। जैसा कि किसी के पास बहुत पैसे हैं और किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन दोनों का इलाज हो जाता है। ठीक है, फिर भी लगभग कितने चार्जेस आप लेते हैं वशीकरण के लिए, भूत उतारने के लिए? एक हल्का सा आइडिया। एक हल्का सा आइडिया बोले तो जैसा सामान का जो लग जाता है 2-3 हज़ार, और वहाँ से लेके 10,000 50,000 तक भी किसी का हो जाता है। जितना तेज हो उनको काम होना है, जितना पावरफुल चाहिए और जितना जल्दी होना है, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है वशीकरण के लिए, पूरा गारंटी लाइफ टाइम के गारंटी के साथ कैसे आप महाराज जी कैसे आप जान पाते हैं कि वशीकरण होगा? कैसे आप उसको कर पाते हैं? थोड़ा सा समझाएंगे प्रक्रिया को, थोड़ा सरल शब्दों में दर्शकों के लिए।
देखिए, उनका नाम बताते ही उनके बारे में, जैसा आपने पूछा, त्रिकालदर्शी हैं हम, तो उनके बारे में पता चल जाता है, और वो जो चाहते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। होगा नहीं होगा पहले से ही बता देते हैं, अगर होगा तो ही काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम लेते ही नहीं है, और बता देते हैं उनको ये नहीं होगा, इतना ही होगा, ऐसे ही होगा करके पहले से ही बता देते। कितने दिन में आप वशीकरण करा देते हैं? 3 दिन से लेके 48 दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है। लगभग कितने लोगों का कम से कम वशीकरण अब तक 48 आप दिन। करवा चुके होंगे 3 महाराज दिन, जी? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 48 दिन। ठीक। कितने लोगों का अब तक वशीकरण करवा चुके होंगे बीते 16 साल में? पता नहीं है, 30 साल तो हो गया है। बहुत सारे लोग आए रहेंगे, मतलब हजारों लोग मैं कह दूं? लाखों लोग, लाखों लोगों का वशीकरण आप करवा चुके हैं? लाखों लोग ठीक है। नहीं, लाखों लोग से। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं बाबा अमरनाथ। हमारे साथ मेंटलिस्ट हैं रविंद्र कुमार जी, हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। अच्छा। आप तीनों को भी हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। आप तीनों ने सुना है बाबा अमरनाथ को। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी, थोड़ा हैरान हैं, हतप्रभ हैं, चौंक गए आप सुनकर? मुझे देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से जानता हूं कि अघोर पंथ है, और शास्त्र में अघोर का वर्णन है, भगवान शिव के भक्तों के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है। मैं एक चीज सोचता था, मुझे हमेशा लगता था कि यदि अगर मैं अलग धर्मों में जाऊं, क्रिश्चियनिटी में जाऊं या मैं मुस्लिम में जाऊं, तो बहुत पाखंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक पाखंड फ्री धर्म के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज बाबा को सुनकर के मुझे लगता है कि वो जो अघोरी, वास्तविक जो अघोर पंथ को फॉलो करते हैं, जो वास्तविक अघोरी हैं, वो बाबा को सुनकर के अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे ये लगता है ये बाबा अघोरी नहीं है, ये कंफर्म बता रहा हूं, ये व्यापार है। वो तो कह रहे हैं वो शव साधना करते हैं। अघोर शब्द का तात्पर्य जानते हैं आप क्या है? अघोर का शब्द का तात्पर्य, अघोर का जो अर्थ ही है, वास्तविकता में बाबा शायद इस अर्थ को जानते होंगे, और ना जानते होंगे तो जान लें। अघोर शब्द का अर्थ है कि अंधेरे से अपने आप को उजाले की तरफ ले जाना, इस माया रूपी संसार से अपने आप को ब्रह्म की तरफ अग्रसर करना, इस शब्द का वास्तविक अर्थ है अघोर। जो अघोरी हो जाएगा ना, जो वास्तविक अघोर शब्द का प्रयोग करेगा और अघोर धर्म का प्रयोग करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि आवश्यकता होती है अघोर व्यक्ति के लिए कि वो परमात्मा की तरफ अपने आप को ले जाएगा, उसके दर्शन करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो आपसे 10,000, 20,000 और 2,000 नहीं मांगेगा। मैं एक बात और कह रहा हूं, अघोरी शब्द, अघोरी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक विशेष मंत्र का वर्णन है। अगर बाबा जानते होंगे तो रुद्रा अष्टाध्यायी के शांति मंत्र में अघोरी शब्द के लिए एक विशेष मंत्र भगवान शिव के रूप में कहा गया है। जानते होंगे शायद बाबा उस मंत्र को। आप बताइए। नहीं, मैं तो बाद में बता दूंगा। अघोर पंथ को तो आप प्रयोग कर रहे हैं बाबा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कहां पर वो मंत्र लिखा हुआ है? बाबा पढ़ के सुना देंगे, आप बता दीजिए कौन सा मंत्र सुनना चाह रहे हैं? मैं बता दूंगा। हाँ। लेकिन नहीं, मंत्र कौन सा सुनना चाह रहे हैं बता दीजिए। स्टार्टिंग वर्ड है उसका अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो, थोड़ा आगे का ही सुना दीजिए बस बाबा। इतना मैंने सुना दिया है ताकि आपको याद आए। अघोरियों से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो जानते हैं? ये भगवान शंकर को सबसे बड़ा अघोर, बताइए। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर रतेभ्यो सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र। बाबा गलत सुना रहे हैं, यही तो बाबा गलत सुना रहे हैं आप अभी तक जो भी बताया। अब सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ ये वास्तविक मंत्र है क्या। अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते विश्वरूपेभ्यो, ये वास्तविक मंत्र है। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपने आप को दिखाते तो इतना बड़ा है, तैयारी इस प्रकार की करते हैं कि सामने वाला देखकर आप लोगों को डर जाए। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जब नॉलेज की बात करते हैं तो आप लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं। आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं, एक लाइन में उसका मतलब यह है कि आप अघोरी जो संप्रदाय है, समुदाय है, उसका भी अपमान कर रहे हैं यहां पर, और आप फ्रॉड हैं। आप सही, उन्होंने राज मिश्रा जी एकदम सही बताया। जब सिर्फ अघोर होते हैं तो आप जो भी बोला एक सही है। यहाँ पे तांत्रिक भी हम,
पहले से ही तांत्रिक बाबा सुन लीजिए, अगर अघोर तांत्रिक हो नहीं सकता, इसको ध्यान रखिएगा। बोलिए, अघोरी व्यक्ति तांत्रिक नहीं हो सकता। अघोर शब्द का शब्दार्थ है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका हो, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका होगा उसको इस दुनिया के तंत्र और उल्टे सीधे चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाबा अमरनाथ आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, आप अघोरी शब्द का अपमान कर रहे हैं भाई। अब तक आप भगवान सिंगल फ्रॉड शंकर का कर रहे थे, अपमान अब आप कर रहे हैं। डबल फ्रॉड कर रहे हैं। चढ़ा भूत मेरे पे, और चल तू इतना है, मुझे ये बता दे मैं कहां से आया वशीकरण हूं। का हजारों यंत्र है और मंत्र है, तंत्र भी है। तो यहीं बैठा हूं, चल तू एक मंत्र पढ़, चल शुरू कर। तेरे अभी जैसों कालिका में ना- देवी का एक तेरे वशीकरण जैसों मंत्र में बोलता ना- हूं, सुन, ऐसे हजारों जिन्होंने- मंत्र बोल सकता हूं पहले मैं। बात को सुन, सुनो, तुझ जैसे लोगों ने भगवान का नाम ओम